बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। रात है तो एक रात की बात सुना देते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बेमुख्तसर जूद वंशा बिकुदरती अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वाफ़ादा बिरहमती अजरामिल फल्किया वस्सलातो वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदुरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज़्ज़ज़ात व अला आलिहि व असहाबित ताबईन लिल हुज्जति वल बय्यिनात। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बाबा से व शफीअना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। 12 बज चुके हैं, है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 नहीं बजे, है ना। हमें सुन के न जाने कितनों के 12 बज जाते हैं, आपके तो नहीं बज रहे हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे और यकीनन काबिल मुबारकबाद है नौशा उनके घर वाले लोग, है ना, वरना जानते हैं ऐसी महफिलें कहाँ सजाई जाती है खुशी के मौके पर। हमारे यहाँ से तो ये चीजें अब उनका होने लगी। खुशियों में हम अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें नहीं सजाते। कब सजाते हैं? जब कोई मुसीबत हो जाती है बात ये नहीं। हाँ, बाप दादा की रूह नहीं निकल रही होती, हम सर पे खड़े होकर के कुरान पढ़ रहे होते है बात ये नहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जानते हैं अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को पसंद फरमाता है। यकीनन ये शादी मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है ना, और सुन्नत इबादत का दर्जा रखती है। ये रब की अजीम नेमत आपको मिली है, आप उसके शुक्राने पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजाए बैठे। और मैं एक बात बता दूं, यकीनन ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज जो कुछ हासिल है वो नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े। नकीब साहब कहाँ हैं? तो माइक है ना वाला? हाँ, तो उसका इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। हाँ। ये सारी इज्जतें, ये सारी अजमतें, ये उरूज, ये बुलंदियां, ये सब कुछ जो कुछ हासिल है वो नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में हासिल है। हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं थी। और बता दें अपनी किस्मतों पर जितना नाज करे कम है कि रब ने हमें उम्मते मुहम्मदिया। बात मेरी नहीं है, बल्कि जानते हैं हजरत इमाम शामी फरमाते हैं। कौन है? हजरत इमाम। मैं चाहता हूं कि ना आज की रात सुन करके जाओ तो कुछ नया लगे कि आपने कुछ सुना है। हाँ, मैं रवायती बयान से हट करके बातें करता हूँ, लेकिन जो बातें करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में करूंगा। हाँ, नए के चक्कर में कुछ गढ़ के थोड़ी नहीं पेश करेंगे, है ना। हाँ, इंशाअल्लाह जो बातें होंगी कुरान और हदीस की रोशनी में। हजरत इमाम शामी फरमाते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की। किसने हिजरत की? अपने वतन से। किसने हिजरत की? अंबिया, एक आम इंसान नहीं, अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की और वो अपना वतन छोड़ करके मक्का तशरीफ लाए और मक्के में आए और उसी जमीन पर रहे और वही जमीन उनका मदफन बन गई। जानते हैं हजरत इमाम शामी क्या लिखते हैं? हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया इकराम के वतन के छोड़ने का मकसद ये था क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह का हबीब
उन अंबियाए किराम को खबर थी और मालूम था कि अल्लाह का हबीब, अल्लाह का आखिरी पैगंबर मक्के में मबूस होगा। तो उन अंबियाए किराम की ख्वाहिश थी कि जिस वक्त वो मबूस तो हो सकता है कि हमें उनका जमाना मयस्सर ना रहे, लेकिन हम उस दयार में रहें और वो दयार हमारा मदफन बन जाए। तो हो सकता है कि अल्लाह के हबीब के कदम किसी रोज हमारे कब्र के ऊपर लग जाएंगे, तो हमारे लिए कामयाबी की दलील। अल्लाह के रसूल के कदम, कौनैन के वाली के कदम हमारी कब्र के ऊपर लग जाए तो अंबिया इकराम फरमाते कि हमारी कामयाबी की दलील होगी। अरे मुस्तफा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? अच्छा, उन अंबिया इकराम को वतन छोड़ने का मकसद और टारगेट क्या था पता है आपको? क्या था, क्या एम था उनका? उनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर है ना, अल्लाह कौनैन के वाली मुस्तफा करीम अल्लाह के हबीब मक्के में मबूस होंगे। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रसूल कौनैन के वाली मुस्तफ़ा करीम के कदम उनके कब्र के ऊपर लग जाए। यही तो इसे अपनी कामयाबी की दलील मान रहे थे। मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कब्र के ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ। तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, हमारी कब्र के ऊपर नहीं बल्कि हमारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर या रसूल अल्लाह, अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और जब नारे हैदरी लगे ना तो पूरा मजमा भूलना चाहिए। हाँ, पता चले इतनी खामोशी से लगा और आप खामोशी से खामोश रहे। लगाओ तुम्हारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बात मेरी नहीं, अगर मेरी बात हो तो मेरा गिरेबान पकड़े। जानते हैं हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से किसी ने सवाल किया था कि जब लोग बहुत हों और हमें ये मालूम करना हो कौन अपना है कौन बेगाना, बात मेरी हो तो मेरा गिरेबान पकड़े। बात मेरी नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल के दीवाने हैं। हजरत अबू सईद खुदरी से किसी ने सवाल किया था कि बताएं कि जब लोग बहुत हों और ये पता लगाना हो कौन अपना हो कौन बेगाना, कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो जानते हैं हजरत अबू सईद खुदरी ये नहीं फरमाते हैं कि फिर देखना कि मस्जिद में सुबह सबसे पहले कौन पहुंचता है। हजरत अबू सईद खुदरी ये भी नहीं फरमाते कि फिर देखना तहज्जुद की नमाजें किसकी कज़ा नहीं होती। फिर हजरत अबू सईद खुदरी ये भी नहीं फरमाते कि फिर देखना किसके हाथ में बड़े दाने वाली तस्बीह है। हजरत अबू सईद खुदरी ये भी नहीं फरमाते कि फिर देखना कौन जुब्बे कुब्बे में, कौन इमामा लगाए हुए, बल्कि जानते हैं हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हम किसी महफिल में जाते और हमें ये पता लगाना होता कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो हम महफिल में अली अली की सदाएं बुलंद करते थे। अली का नाम सुन करके जिसका चेहरा खिल जाता था समझ जाते थे कि अपना। अली का नाम सुन करके जिसका चेहरा खिल जाता था समझ जाते थे कि अपना है, और जिसका चेहरा बिगड़ जाता था समझ जाते थे कि मुनाफिक है। नामे अली लो, अगर चेहरा खुशियों से खिल जाए, नामे अली लो अगर चेहरा खुशियों से खिल जाए तो मुस्तफा का आशिक समझो।
बोलेंगे आप? मुझे पता है कि ठंडक बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ईमान की हरारत बाकी है बात या नहीं? हाँ, उसी हरारत के साथ हम जमे हुए बैठे हैं, वरना ये वक्त आपके यहाँ पर बैठने का नहीं था। इस वक्त तो आपको आपके बिस्तरों पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। है बात या नहीं? या सुबह बारात जाने के चक्कर में बैठे हो, है ना? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी तो शामिल है बात या नहीं? या बारात जाने का चक्कर नहीं, अल्लाह मौका देगा इंशाअल्लाह आप जरूर जाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला ज़ौजैन की जिंदगियों को खुशियों से भर दें और इस रिश्ते को दोनों घर वालों के लिए इत्मीनान और सुकून की वजह बने। मौला ज़ौजैन के लिए रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। बोलो बारात में जाके खाना ही आमीन तो कह दो। जानते हैं हजरत अबू, मैं कहा करता हूँ कि अगर नामे अली लो और माथे का बल्ब फ्यूज हो, चेहरा खुशियों से खिल जाए, नामे अली लो और चेहरा खुशियों से खिल जाए तो आशिक समझो, और नामे अली लो और अगर माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए तो मुनाफिक समझो। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ, जानते हैं नामे हैदर जो है ना, इसमें हैदर जो है ये कसौटी है, इसमें हैदर ये कसौटी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस्म के टेम्परेचर को नापने के लिए डॉक्टर्स के पास एक आला होता है ना, एक चीज होती है, पता है वो क्या है? उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहा करते हैं। पता है, देखा है आपने? हाँ, अब तो कोविड के बाद स्कैनर आ गया, थर्मामीटर को साइड कर दिया गया क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। बहरहाल स्कैनर भी, कुछ भी स्कैनर हो या थर्मामीटर हो, उससे क्या है, इंसान के जिस्म के टेम्परेचर को नापता है ना। डॉक्टर कहता है कि आप बगल में रखें या मुंह में दबाएं, उसके बाद बताता है कि आप बुखार से आए हैं या किसी की मार से आए हैं। बात ये है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। जिस तरह जिस्म की हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही ईमान की हरारत को नापने के लिए नामे हैदर की जरूरत पड़ती है। या अली, या अली, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। या अली, या अली, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हमारे जद के नाम का नारा बुलंद किया है, अल्लाह आपके मुकद्दर के सितारे को बुलंद फरमाए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, अरे उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। मैं किसी दुनियावी चराग की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये जो दुनिया के गोशे गोशे में आपको विलायत के चराग रोशन नजर आ रहे हैं, वो चराग ख्वा सरजमीन बगदाद में जल रहा हो, वो चराग ख्वा सरजमीन अजमेर मोहल्ला में जल रहा हो, वो चराग ख्वा सरजमीने की चौचा मुकद्दसा में जल रहा हो, वो चराग ख्वा सरजमीने मकनपुर में जल रहा हो, वो चराग ख्वा सरजमीने महारारा मुताहिरा में जल रहा हो, वो चराग ख्वा सरजमीने बरेली में जल रहा हो। अरे ये चराग जहाँ कहीं जल रहा है, सब मौलाए कायनात के दर का। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, क्या कहना, सब मौलाए कायनात के दर का अल्लाह। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, अरे उनके बिना चराग किसी का जला। क्या कहना, उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। और ऐसा जहां में मौला अली ही का बात। अहले स्टेज की खास तवज्जो का मुल्तजी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर वो लोग मौजूद हैं जिन्हें शेर व सुखन से वाकफियत हासिल है ना, शेर व सुखन के बालों पर से वाकिफ है ना। हाँ, शेर खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, अरे उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। और ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग, ऐसा जहां में मौला अली का बाग। अब जो मैं बातें कहने जा रहा हूं, उन बातों को सुनने के बाद अगर आप खामोश रह गए तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, फिर मैं समझ जाऊंगा कि अब मेरी तकरीर का खत्म करने का वक्त हो गया।
शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, अरे उनके बिना चिराग किसी का जला नहीं। और ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है, ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है, अरे पानी मिले मिले ना मिले सूखता नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है, अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदनाना समझ ऐ मुनकिर, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए आपको। इसी बात पर मैं कहा करता हूँ कि घर में अल्लाह के आए तो तहारत दे दी, घर में अल्लाह के आए तो तहारत दे दी, और पहुंचे आगोशे रिसालत में विलायत दे दी। कौन है अली? मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं कि मैं उनकी शान का बयान कर सकूं। घर में अल्लाह के आए तो तहारत दे दी, और पहुंचे आगोशे रिसालत में विलायत ले ली। और आए अली आपके अंदाज़े तकाफुल पे निशान, आए अली आपके अंदाज़े तकाफुल पे निशान। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, आप इनसे 12 शब हिजरत के वाक़े सुन चुके हैं, है ना? वो हिजरत की रात थी जब कौनैन के वाली ने मौलाए कायनात के हवाले से फरमाया था, अली इस बिस्तर पर तुम लेटो। जानते हैं लोग उस बिस्तर को बिस्तर मर्ग कहा करते थे कि ये वो बिस्तर है जिस पर कुफ्फारे कुरैश की आंखें लगी हुई है ना, ये वो बिस्तर है जिस पर लोग आंखें लगाए बैठे हैं कि कब तलवार और तीर बरसाने हैं, है ना। लेकिन जानते हैं मौला कायनात फरमाते हैं कि ऐसी नींद उस बिस्तर के अलावा मुझे कभी आई नहीं। क्यों? क्योंकि जानते कौनैन के वाली फरमाते अली ये अमानतें हैं, सुबह तुम्हें फला फला को सुपुर्द कर दूं। और जानते हैं इस रात को क्या कहा जाता है? इस रात को क्या कहते हैं? शबे क्या कहते हैं? बोले शबे हिजरत। क्या कहते हैं? हिजरत की रात थी ना, शबे हिजरत। लेकिन मैं एक जुमला और कहना चाह रहा हूँ, उलमाए किराम खासकर मुफ्ती साहब मौजूद हैं, अगर मैं इधर उधर से कहूँ तो मेरा गिरेबान पकड़े, मेरी इस्लाह फरमाए, है ना। जानते इस रात को शबे हिजरत कहते हैं, लेकिन मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाले इस रात को शबे हिजरत के साथ साथ लैलतुल विलायत भी कहते हैं, लैलतुल विलायत भी कहते हैं, क्योंकि यही वो रात थी जब बिस्तरे नूर पर मौलाए कायनात को कौनैन के वाली चादरे रिसालत के दरमियान लिटा करके फरमाते हैं कि अली ये अमानतें हैं, तुम्हें फला फला को सुपुर्द। लैलतुल विलायत भी कहते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ घर में अल्लाह के आए तो तहारत दे दी, पहुंचे आगोशे रिसालत में विलायत ले ली। और ऐ अली आपके अंदाजे तगाफुल पे निसार, ऐ अली आपके अंदाजे तगाफुल पे निसार। अरे सोए तलवारों में और हक से मशीयत, सोए तलवारों में और हक से मशीयत ले ली, सोए तलवारों में। अली ने सोकर बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पर, अली ने सोकर बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पर कि देखो जानशीना ने पैगंबर ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं 20 मिनट बोल लूंगा, उसके बाद मुझे मुफ्ती साहब का बयान सुनना है ना, और इंशाअल्लाह आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, उसके बाद दुआ होगी। ये अजीज हमारा दीवाना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसकी मोहब्बतों को सलामत रखें। हाफिज नूर मोहम्मद अशरफी साहब, जानते हैं 4-5 साल पहले मेरी इसकी मुलाकात हुई, तब से ये मुझसे कांटेक्ट में। और जानते हैं मैं ऐसी लोगों की हमेशा ऐसे लोगों को टाइम जरूर देता हूँ जो अपनी जरूरत से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत से मिला करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जानते हैं ये करम है सरकार मखदूम पाक का, ये सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा की चादर ततहीर का सदका है। उन्होंने इतना नवाज दिया है कि किसी दर पे जाने की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इसकी मोहब्बत है जो मुझे खींच लाई, एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुख नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना। शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह।
मैंने कहा था ना कि या रसूलल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूलल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। अरे शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रात का वक्त है और रात की एक बात, रात के वक्त में रात की बात कर रहे हैं। और ये वो रात थी जब रहमतों नेमतों वाली है ना। इस रात में जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार इनामात अपने हबीब पर लुटाए। बात या नहीं? हाँ, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, जानते हैं कि था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी के यतीम। अल्हम्दुलिल्लाह शायर साहब खास तवज्जो का मुल्तजी मेराज के हवाले से बातें करते हैं कि था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अरे अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा। था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा, दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी। बच्चे बच्चे को वाकया पता है ना, उस वाकये की तरफ जाकर के अपनी बातों को बहुत लंबा करना मकसद नहीं, शॉर्ट में मैं बता दूं क्या हुआ था। अल्लाह के रसूल ने जब इशारा किया था क्या हुआ था, चांद के दो टुकड़े हुए थे। लेकिन जानते हैं अभी हाल ही में हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की एक तंजीम है जिसे दुनिया इसरो के नाम से जानती है, नाम सुना है आपने, है ना। इसरो ने अभी 3-4 महीने पहले काम किया, क्या किया था पता है आपको? उन्होंने एक चंद्रयान बनाया और उसे कहां भेजा, कहां भेजा? चांद पर, है ना। लोगों ने खूब, नकीब साहब अहले स्टेज की खास तवज्जो का मुल्तजी हूं, खूब मुबारकबाद दिया या नहीं, है ना। जहां देखो वहां मुबारकबाद, ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा जहां देखो, है ना। हमारे यंगस्टर्स तो इतना मुबारकबाद दे रहे थे, हाँ इमाम साहब इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था वो नहीं ये चले गए, ऐसा महसूस होने लगा, इतनी मुबारकबाद। लेकिन मुस्तफा के गुलामों, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं। बात मेरी नहीं है, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ले आए और अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो वो हमारे जूते की नोक, वो हमारी जूते की नोक पर है। चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है। अरे मुस्तफा के गुलामों, आज 1400 साल बाद है ना, लोग एकदम ट्विटर व्हाट्सएप फेसबुक जहां देखो मुबारकबाद। अरे तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, बल्कि सुनो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में, 1400 साल 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ गया था। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, अरे चांद भी वजद में किस हाल में तड़पा होगा, चांद भी वजद में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए यकीन का शेर सुने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर ईमान है। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे, हमारी हैसियत नहीं है कि हम मैदान महशर में अपना मुंह दिखा सकें, है बात या नहीं, लेकिन हमारा यकीन और ईमान है कि कौनैन के वाली हमारी शफात करेंगे। आमीन कह दो। जानते ये उनका जिक्र है कि जिनके जिक्र पर रहमान खुश होता है ना, और आसमानों में फरिश्ते खुश होते हैं और जमीन पर खुशनुमा इंसान खुश होता है। रसूल की बातें चल रही हैं,
जानते हैं था किसको यकीन, हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, अरे चांद भी वजद में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, अरे हश्र कुछ और ही उस हश्र में बर्पा होगा। हश्र कुछ और ही, हश्र कुछ और ही उस हश्र में बर्पा होगा। हश्र कुछ और ही उस हश्र में बर्पा होगा। मेराज के हवाले से मैंने बातें करनी है। जानते हैं जब किसी का के सफर के हवाले से लिखा जाता है, जब किसी के सफर के ताल्लुक से लिखा जाता है तो चंद बातें पहले लिखी जाती हैं। जब किसी का रूदादे सफर लिखा जाता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे कहे कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो चंद सवाल कायम होंगे ना, है ना। पहला सवाल होगा कि सफर किसकी वजह से मैंने किया, किसकी दावत पर मैं इतना लंबा सफर करके आया, है ना। सफर होगा कि किसने बुलाया, है ना। फिर सफर होगा कि किसने कौन आया, है ना। और फिर सवाल होगा, जानते हैं इसी तरह मेराज के हवाले से बातें कर दूं कि पहला सवाल होगा कि सफर किसने कराया, और दूसरा सवाल होगा कि सफर किसने किया, और तीसरा सवाल होगा कि सफर कहां से किया, है बात या नहीं। और चौथा सवाल होगा कि सफर कहां तक किया, और पांचवा सवाल होगा कि सफर किया तो कब किया, दिन में किया या रात में किया। और छठा सवाल होगा कि सफर किया तो कितने टाइम में किया, सफर करने में कितना वक्त लगा। और सातवां सवाल होगा कि ये सब किया तो किस लिए किया, है बात या नहीं। मुख्तसर से जुमले में मैं बता दूं कि मेराज ये है कि मेरे आका का मस्जिद हराम यानी हजरत उम्मे हानी के घर से मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से जहां तक रब ने चाहा वहां तक गए, है ना। जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया, अर्श और कुर्सी लौह कलम रब के बेशुमार इनामात से सरफराज हुए। कौनैन के वाली फरमाते हैं कि मैं जब गया था तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, जब आया तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल। ये है मेरा, हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं कि मैं मुस्तफा के मेराज का मीम बयान कर जाऊं। ये सिर्फ नालैन मुस्तफा का सदका, बातें बस वही हैं, कोई अपनी तरफ से गढ़ के थोड़ी नहीं पेश करूंगा, है ना। जो बातें करूंगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में करूंगा, कोई अपनी तरफ से बस। लेकिन एक बात बता दूं कि फ्लेवर नया है। हमारा यंगस्टर जानता है फ्लेवर किसे कहते हैं, है ना। बातें वही रहेंगी, फ्लेवर नया होगा। सफर किसने किया कराया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सुभान अल्लाह, पाक है वो जिसने सैर कराया। किसे कराया, बेअब्द ही अपने खास बंदे को। कहां से कराया, मस्जिद हराम से। सुभान अल्लज़ी असरा, कब कराया, रात में कराया। अपने बंदे को, अपने खास बंदे को कराया। कहां कराया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, है ना। और फिर सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से जहां तक चाहा, है ना। गए, रब का दीदार किया, वापस आए। आका फरमाते हैं जब गया था बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, वापस आया तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। अच्छा, ये कराया सफर तो कब कराया, असरा, रात में कराया, है ना। अच्छा, ये सफर कराया तो कितनी देर में कराया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में। उलमा मौजूद हैं, रात के मुख्तसर हिस्से में। अच्छा, ये सारा सफर हुआ तो किस लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सुनो, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां, ताकि हम अपनी निशानियां देखें। हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं मुस्तफा करीम के मेराज का मीम बयान कर सकूं। जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील जन्नत को डेकोरेट करो, फरिश्ते हुराने बहिश्त से कह दो कपड़े बदल ले, लिबास बदल। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मौला क्या बात है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता नहीं जिब्रील, मेरा हबीब आने वाला है। क़यामत नहीं, मेरा हबीब आने वाला है।
खुदा की कसम वो बातें हैं मेराज में, लोगों के हाज़मे कमजोर है, कहेंगे कहां से कहां मिला, हाज़मे कमजोर, अभी फतवे लग जाएंगे। वो बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे हमारे उलमा को और उनकी मोहब्बतों को। वो नुकात हैं कि बातें करने लग जाऊं तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा की मेराज का मीम बयान नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे हबीब को लेकर के आओ। हबीब को क़यामत नहीं आने वाला, मेरा हबीब आने वाला। अब रब के हुक्म के मुताबिक जब हजरत जिब्रील अमीन कहाँ पहुंचे, उलमा से आपने 12 सुना, कहाँ पहुंचे हजरत जिब्रील अमीन वापस आए इसके पास, अल्लाह के रसूल के पास। और अल्लाह के रसूल उस वक्त कहाँ थे? हजरत उम्मे हानी के घर में, है ना? कहाँ थे? हजरत बोले आप। हाँ, अभी मोदी के बारे में पूछेंगे तो सब लोग बोलोगे अरे ये उनकी बातें चल रही है ना, जिनके सदक़े में हमें यहाँ भी कामयाब होना है और वहां भी कामयाब है। कहाँ आराम फरमाया? हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमाया। जब हजरत उम्मे हानी के घर में उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें तो आप किताबें पढ़ें, तारीख बताती कि हजरत जिब्रील अमीन हजरत उम्मे हानी के घर की छत को चीर करके अंदर दाखिल है ना, और देखते क्या है कि कौनैन के वाली आराम फरमाया, कौनैन के वाली आराम फरमाया। यहाँ एक रुक करके एक बात कह दूं, सुनोगे? मेरे बाद बस 10 मिनट का वक्त, उसके बाद तकरीर, फिर आप भरपूर एक बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब बढ़ा दें, कोई मोटरसाइकिल थोड़ी नहीं वक्त की किल्लत, बातें बहुत हैं। इंशाअल्लाह सुबह बहुत काम भी है ना। अजीजम मुझसे बता चुका है कल से वो बहुत थक चुका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हम किसी से थकें लेकिन जिक्र रसूल से कभी नहीं थकते है बात ये ना। रसूल के जिक्र से कभी थकेंगे ना, तो हम सुनाने से थकेंगे ना आप सुनने से थकेंगे, क्योंकि जब तक हमारे जिस्म जान है, जब तक हमारे जिस्म जान है, जब तक हमारे रगों में खून दौड़ रहा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक और अपने जिस्म के खून के आखिरी कतरे तक हम रसूल का जिक्र करते हैं। हम रसूल के जिक्र से कभी थक नहीं सकते है बात ये नहीं। जानते हैं उलमा मौजूद, इनसे पूछे अल्लाह के रसूल रात रात भर उम्मत की बख्शिश की दुआएं करने वाले कौन है ना, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों बातें सुनो, वो नुकात है मेराज पर। लेकिन जब शबे मेराज आई ना, तो कौनैन के वाली इशा पढ़ते ही आराम फरमा, इशा पढ़ते ही कौनैन के वाली आराम फरमाने लगे, सो गए। अब हजरत जिब्रील अमीन जब आए तो देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल आराम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कदीर तेरा हबीब आराम कर रहा है, तेरा हबीब आराम कर रहा है, क्या मैं इसे पुकार लूं? क्या मैं इसे किसी को जगाने के लिए पुकारना पड़ता है? जिब्रील अमीन ने भी वही बातें कर रहे थे, पुकार लो। तो जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा तखय्युल सुने, सुबह फतवे मत लगाना, मेरा तखय्युल सुनो। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि क्या अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर क्या मैं इसे पुकार लूं? क्या मैं तेरे हबीब को पुकार लूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील तुम खादिम हो, मैं इसका मखदूम हूं। जिब्रील तुम नौकर हो, मैं इसका आका हूं। जिब्रील तुम गुलाम हो, मैं इसका मालिक हूं। अरे जिब्रील नाम से तो आज तक मैंने नहीं पुकारा, तुम कैसे कहते हो मैं पुकारा? नाम ले करके तो आज तक मैंने नहीं पुकारा, तुम कैसे कहते हो मैं पुकार लूं? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला तो क्या फिर मैं हिला दूं? मिसाल के तौर पर आप किसी को पुकार नहीं सकते तो हिलाते है ना, क्या मैं हिला दूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील हिलाना भी मत, मेरा तखय्युल सुनो, जिब्रील हिलाना भी मत। जिब्रील अब जिब्रील अमीन हैरत में, यार जब मैं पुकार नहीं सकता, जब मैं हिला नहीं सकता, अर्ज करते हैं मौला वो जिब्रील अमीन कि जानते हैं उलमा मौजूद, इनसे पूछे 600 पर के मालिक, 600 पर के मालिक, और उनका एक पर इतना बड़ा कि अगर फैलाए तो मशरिक और मगरिब को घेरे में है बात नहीं। अगर इधर उधर की बातें कर रहा हूं तो उलमा मौजूद हैं, उनसे मेरी इस्लाह फरमाए, इतने बड़े पर के मालिक है या नहीं? एक पर कितना बड़ा?
कि मशरिक और मगरिब को घेरे में ले ले, और वो 600 परों के मालिक हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला जब मैं पुकार नहीं सकता, जब मैं बुला नहीं सकता, जब मैं हिला नहीं सकता, मौला अगर तेरा हुक्म हो, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सुई के नाके से गुजर जाऊं। वो जिब्रील अमीन 600 परों के मालिक जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सुई के नाके से गुजर जाऊं। अब तू बता दे कि तेरे हबीब को तेरी बारगाह में कैसे, अब तू बता दे कि तेरे हबीब को तेरी बारगाह में कैसे लाना। अच्छा, फरिश्तों का वजूद किससे किससे है बताओ? फरिश्तों का पूरा वजूद नूर का, पूरा वजूद इंसान का हाथ से, फरिश्तों का पूरा वजूद नूर से। लेकिन एक बात बता दूं, उलमा मौजूद, इनसे पूछें, फरिश्तों का पूरा वजूद नूर से, जिब्रील अमीन का पूरा वजूद नूर से, लेकिन लब काफूर के है। बात लब किसके हैं? काफूर के। आज कुछ बदबख्त ऐसे पैदा हो गए हैं जो जिब्रील अमीन को अल्लाह के रसूल का उस्ताद कहते हैं। सदबार हजरत जिब्रील अमीन फरमाते कि मैं अक्सर गौर करता था और मुझे मालूम नहीं था कि रब ने पूरा वजूद तो मेरा नूर का बनाया। खास तवज्जो का मुल्तजिम, रब ने मेरा पूरा वजूद तो नूर का बनाया है, लेकिन लब काफूर के क्यों बनाया? इस बात का मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जिस रात मैंने अपने लबों को मुस्तफा के तलियों पर मस किया, मुस्तफा के तलियों की बरकतों से मुझे पता चल गया कि रब ने मेरा वजूद नूर का बनाया, लेकिन लब काफूर के क्यों? काफूर जो होता है ना, वो ठंडा होता है। काफूर उसकी फितरत ठंडा होना है। अब जब वो मुस्तफा करीम के तलियों पर हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को रखा है ना, अपने लबों को मस किया, मेरा तखय्युल सुने, कौनैन के वाली तो बेदार हो गए, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलियों से जुदा नहीं किया, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलियों से जुदा नहीं किया। मैंने अर्ज किया, ऐ जिब्रील अमीन, अब तो मकसद पूरा हो गया, अब तो टारगेट अचीव हो गया, अब आप अपने लबों को मुस्तफा के तलियों से जुदा कर दें, अब काम मुकम्मल हो गया। आका बेदार हो गया। आका फरमाते हैं, जिब्रील क्या बात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील क्या बात है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला का हुक्म है, आपको मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना है, आपको मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना है। अब जानते हैं हजरत जिब्रील अमीन ने मुस्तफा करीम के तलियों से अपने लबों को जुदा नहीं। मैंने कहा, जिब्रील अमीन अपने तलियों, आपने अपने लबों को जुदा क्यों नहीं किया? मुझे भी तो मुस्तफा के तलियों का लुत्फ बताएं, मुझे भी तो मुस्तफा के तलियों का मजा मालूम होना चाहिए। जिब्रील अमीन फरमाते, फैजान मुझे ना छेड़। मैंने कहा, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे भी तो मुस्तफा के तलवे का मजा मालूम होना चाहिए, मुझे भी तो मुस्तफा के तलवों का लुत्फ मालूम होना चाहिए। ऐ जिब्रील अमीन, आपका मामला ये है कि आप तो जन्नत में रहते हैं, आपने जन्नत की बहारों को देखा, आप आसमानों में रहते, आसमानों की कतारों को देखा है, आपने जमीनों को देखा है, जमीनों की पस्तियों को देखा है। ऐ जिब्रील अमीन, आपका मामला यह है कि आपने अंबिया को देखे हैं, अंबिया के मौजज़ात देखे हैं। जिब्रील अमीन, मुझे भी तो मुस्तफा के तलवों का लुत्फ मालूम होना चाहिए। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, फैजान मुझे ना छेड़। मैंने कहा, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे भी तो मुस्तफा के तलवों का लुत्फ मालूम होना चाहिए। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, यकीनन मैंने जन्नत को देखा, जन्नत की बहारों को देखा, आसमानों को देखा, आसमानों की कतारों को देखा, मैंने जमीनों को देखा और जमीनों की पस्तियों को देखा, और सुनो, मैंने अंबिया को देखा, अंबिया के मौजज़ात देखा, मैंने अंबिया को देखा। हजरत जिब्रील अमीन को या फरमाते हैं, मैंने अंबिया को देखा, अंबिया के मौजज़ात देखा। अरे सुन फैजान, मैंने आदम को अरफात के मैदान में देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने सुलेमान को तख्ते बिल्कीस पर उड़ता हुआ देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र पर बादशाहत करते हुए देखा, मैंने दाऊद के हाथों में लोहे को मोम देखा, मैंने मूसा को रब से बातें करते हुए देखा, मैंने ईसा को आसमानों में परवाज करते हुए देखा। लेकिन सुनो, न जन्नत न
जन्नत की गलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की तलियों में। आका की मेराज, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं कि मैं मुस्तफा करीम के मेराज का मीम बयान। अरे वो मेराज जिसका बयान कुरान बयान करती है या नहीं, उसका बयान कोई इंसान बयान कर सकता है? बातें बहुत हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आपको मेराज के हवाले से भरपूर बयान सुनाऊंगा। नहीं अभी तो अच्छा, मेराज पर अल्लाह के रसूल कहाँ मैंने बताया था? हजरत उम्मे हानी के घर में। कहाँ भूल गए? अभी तो सुबह की चाय भी नहीं पी आपने। बस आखिरी टॉपिक एक बात बता दूं कि जानते हैं जब अल्लाह के रसूल मेराज के सफर से वापस तशरीफ लाए और आपने हजरत उम्मे हानी से फरमाया, जय अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों को सलामत रखे। चलिए मेराज के हवाले से अल्लाह के रसूल कहाँ? हजरत बोलो हजरत उम्मे हानी के घर में जब वापस तशरीफ लाए तो सुबह अल्लाह के रसूल ने हजरत उम्मे हानी से फरमाया कि मैं इस तरह मेरे रब ने मुझे सैर कर, इस तरह मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से जहाँ तक रब ने चाहा वहां तक गया, रब से मुलाकात की, रब के बेशुमार इनामात से सरफराज हुआ, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया, अर्श और कुर्सी लौह कलम को देखा। रब कौनैन के वाली फरमाते हैं कि मैं गया था, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, वापस आया बिस्तर गर्म था, कुंडी हिली। ये है मेराज, है ना। अब जानते हैं हजरत उम्मे हानी ने जब ये सुना तो जानते हैं आपने फरमाया कि मैं जाकर के ये बताऊंगा लोगों को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा रहा हूं मैं ये इसको बताऊंगा लोगों को, कुरैश से बताऊंगा, मैं इन लोगों से बताऊंगा। तो जानते हैं हजरत उम्मे हानी ने मना फरमाया। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, हदीस की किताबों में दर्ज है, तारीख की किताबों में दर्ज है कि हजरत उम्मे हानी ने मना फरमाया आप ना बताएं, आप बताएंगे ये आपके दिल दुखाएंगे, आप बताएंगे ये यकीन नहीं करेंगे, आप बताएंगे ये उसे सच नहीं मानेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको ताने देंगे। जानते हैं हदीस की किताबों में तो यहाँ तक दर्ज है कि अल्लाह के रसूल के दामने करम को हजरत उम्मे हानी ने पकड़ करके थामा और थाम करके रोकने की कोशिश की कि या रसूलल्लाह आप ना बताएं, आप बताएंगे तो ये आपको ताने देंगे, वो यकीन नहीं करेंगे, आपको ताने देंगे, आपका दिल दुखाएंगे, आपको तकलीफ होगी। लेकिन जानते कौनैन के वाली फरमाते कि सुनो मुझे बताना है, मुझे उनसे कहना है, मुझे बताना है। अब जानते हैं अल्लाह के रसूल बाहर निकलते हैं और बताना शुरू करते हैं, तो वो तो पहले ही से है ना, जब उन्होंने सुना तो वो और भी डर गए, यार कैसे मुमकिन है इतना लंबा सफर, महीनों का सफर, और रात के चंद थोड़े से हिस्से में गए और चले आए और बता रहे हैं वहां मस्जिद अक्सा गए, जन्नत दोज़ख देखा, अर्श व कुर्सी रब से मुलाकात की और वापस चले आए। इतना लंबा सफर हम नहीं मानते। फौरन उन्होंने कहा अच्छा, आका ने फरमाया अच्छा बताओ कैसे मानोगे? कहा जब कोई सफर पर जाता है ना तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं। सफर पर जाता है, आप बता रहे हैं मस्जिद अक्सा गए आप, तो अच्छा बताइए मस्जिद अक्सा अगर गए हैं तो बताइए मस्जिद अक्सा में कितनी दरवाजे और खिड़कियां? उलमा मौजूद है, अगर मैं इधर उधर से बात नहीं करूं, उनका सवाल यही था अगर आपने मस्जिद अक्सा देखा है तो बताएं मस्जिद अक्सा में दरवाजे और खिड़कियां कितनी?
जानते हैं जब अल्लाह के रसूल से उन्होंने ये सवाल किया तो कौनैन के वाली चंद लम्हे के लिए थमे थे। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं, आप यहाँ पर आए हैं अपने घरों से निकल करके यहाँ आए। अच्छा इस जलसे के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ जो आए थे वो कहाँ से आए थे, उनका क्या नाम था, है ना, तो आप बता लेंगे, है ना, कौन आया था, वो क्या बोला था, आप बता लेंगे। अच्छा उन्होंने किस हवाले से बातें की थी, है ना, किस ताल्लुक से बात की थी, तो आप बताएंगे कि हाँ उन्होंने मेराज पर बयान किया, है ना, बताओगे या नहीं? सुबह तक याद रहेगा ना। लेकिन अगर मेरे जानने के बाद कोई आपसे पूछे कि जिस जलसे में आप गए थे उस जलसे में ट्यूबलाइट कितनी लगी हुई थी, बता पाओगे? कोई नहीं बता पाएगा। क्यों बता पाएगा कोई कितनी ट्यूबलाइट लगी थी? क्यों? क्योंकि आपके जलसे में आने का मकसद ट्यूबलाइट गिनना नहीं, आपके जलसे में आने का मकसद ट्यूबलाइट गिनना नहीं था, बल्कि आपके जलसे में आने का मकसद आने वाले को सुनना था। वो क्या बातें कर रहा है, वो किसकी बातें कर रहा है, वो कहाँ की बातें कर रहा है, यही तो मकसद है। तो अल्लाह के रसूल वहां मस्जिद अक्सा में गए थे दरवाजे नहीं, दरवाजे खिड़की गिनने तो गए नहीं थे, है ना। लेकिन अब जब खुदा दीन लेता है ना तो अकले छीन लेते। चाहते कौनैन के वाली तो आप फरमा सकते थे, लेकिन कौनैन के वाली फरमाते कि अभी चंद लम्हा गुजरा था कि जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ है कि तमाम मस्जिद अक्सा को मेरे हबीब की आंखों के सामने पेश कर, मेरे हबीब की आंखों के सामने पेश कर। अब पूरी मस्जिद अक्सा अल्लाह के रसूल की आंखों के सामने पेश कर दी गई। वो पूछते जाते आप बताते जाते, वो पूछते जाते आप बताते जाते, वो पूछते जाते आप बताते जाते। अब जब सवाल करते करते थक गए तो उन्होंने कहा हो सकता है इन्होंने किसी से पूछ लिया, हो सकता है किसी से पूछ लिया हो। लेकिन अच्छा बताएं, आप जब इतने लंबे सफर पर गए थे तो रास्ते में आपको काफिले भी तो मिले होंगे, उनका सवाल सुनो, उन कुफार का सवाल सुनो, बताइए हमारे काफिले भी तो मिले थे, मिले हैं, हमारे चंद काफिले गए हैं, बताइए आपको कौन कौन से हमारे काफिले मिले। हदीस की किताबों में दर्ज है कि अल्लाह के रसूल ने बेशुमार निशानियां बताई, फला काफिले को तुमसे तुम्हारे वहां पर मिला। आका फिर फरमाते कि सुनो, मैंने तुम्हारे काफिले को देखा कि उसकी ऊँटनी बिदकी और बिदक करके दौड़ी और दौड़ी तो दौड़ करके गिरी और गिर करके उसकी टांग अल्लाह के रसूल ने यहां तक बता दिया। लेकिन वो जानते हैं उन्होंने फिर भी यकीन नहीं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप इतना सब देख के आए हैं तो बताइए कि हमारा जो काफिला गया है वो कब आएगा, वो कब आएगा? आखिरी बात, इसके बाद तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह मेराज पर फिर किसी और मौके पर। ये सिर्फ आखिरी बात करके, सिर्फ मुफ्ती साहब का हुक्म था तो मैंने बात को बढ़ा दिया। ये इनकी मोहब्बतें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ तुम जिस काफिले की बात कर रहे हो ना अपने काफिले की, तो सुनो वो काफिला बुध की शाम को वापस आएगा। कब आएगा? नींद आ रही है? खत्म कर दूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ अच्छा, अल्लाह सलामत रखिए आपकी मोहब्बत। अब जब वापस आए आका फरमाते हैं कब आएगा? बुध की शाम को। अब जानते इधर प्लानिंग शुरू हो गई, कैसे भी हो काफिले को रोका जाए, बुध को पहुंचने ना पाए, बुध की शाम तक ये पहुंचने ना पाए। प्लानिंग शुरू हो गई, टारगेट अचीव शुरू हो गया कि कैसे भी काफिला रोका जाए, काफिला रोका जाए। अब बुध की शाम हो गई और काफिला नजर नहीं आ रहा। इधर दीवाने बेचारे मगमूम होने लगे, यार काफिला नजर नहीं आ रहा। कुफार ताने देने लगे, देखो तुम्हारे रसूल ने कहा था काफिला अभी तक नहीं आया। खुश होने लगे, खुशी से फूलने लगे, देखो तुम्हारे रसूल ने कहा था अभी तक काफिला नजर नहीं आया। अब ये जब बातें सुनी तो एक दीवाना अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचा, या रसूल अल्लाह ये कुफार ताने दे रहे हैं, आका ये ताने दे रहे हैं कि अभी तक काफिला नजर नहीं आया, सूरज गुरूब होने वाला था। कौनैन के वाली मुस्कुरा करके फरमाते, दीवानो मायूस मत हो, परेशान मत हो, अभी जिब्रील अमीन ने आकर के मुझे खबर दी है कि मुस्तफा करीम आप परेशान ना हो, जब तक काफिला नहीं आता मैं सूरज गुरूब नहीं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए इन्होंने मखदूम पाक का भी जिक्र किया और मखदूम पाक के पीर और मुर्शिद हुजूर अल्लाहुल हक वद्दीन यानी मखदूमुल आलम का भी जिक्र, हुजूर गौसुल आलम का भी जिक्र और हुजूर मखदूमुल आलम का। अभी मैं चंद 2-3 दिन पहले हुजूर मखदूमुल आलम के उर्स में भी था। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख एहसान है, उस दर से हमें निस्बत हासिल है। गंजे नबात हैं हुजूर मखदूम पाक के पीर, बहुत बड़े जय्यद आलिम। आपकी दरसगाह का आलम था कि उस दौर में आपकी दरसगाह में 700 तालिबे इल्म ज़ानुए अदब तैयार, वो जात है हजरत मखदूमुल आलम अल्लाहुल हक वद्दीन गंजे नबात असद लाहौरी आपका है ना। फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बयान होगा। मैं बातें कर रहा था, आप जानते हैं वो ताने देने लगे, काफिला नजर नहीं आ रहा। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं रसूलुल्लाह परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि जब तक काफिला नहीं आता सूरज गुरूब नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं, अरे तुम्हारे मुंह से जो निकली बात हो के रही या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो गई। इधर उन्होंने कहा काफिला नजर नहीं आता, इधर दीवानों ने कहा वो देखो धूल उठ रही है, वो देखो काफिला आ गया, इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर काफिला। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है कि मैं मुस्तफा करीम के मेराज का मीम बयान करूं। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर भरपूर बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रसूल का पक्का और सच्चा वफादार बनाए। आखिरी बात कह दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। कौनैन के वाली का एक फरमान सुनाऊं, ये जो तकरीर का मेरा हासिल होता है मैं उसको जरूर बयान सुनेंगे आप। अल्लाह के रसूल की बात है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। हमारा ईमान और अकीदा है कि कौनैन के वाली जो कह दें वो हो जाए। उन्होंने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट गया, इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया, इशारा किया तो उंगलियों से चश्मे जारी हो गए, इशारा किया तो दरख्त खिंच करके पार गया। रसूल जो कह दे वो हो जाए। वो रसूल फरमाते हैं कि सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। अरे इस पर तो सुभान अल्लाह कह दो, सबके जन्नत में जाने की बातें हैं। हाँ, और आजकल तो जलसों में इतनी सस्ती जन्नत हो गई कि एक जलसे में जन्नत बांट देते हैं। अल्लाह महफूज रखे ऐसी जन्नत। जन्नत में जाने के लिए हमें अपने अमाल सुधारने, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। एक जलसे जन्नत नहीं मिलेगी, वो जन्नत जिसके सरदार ने अपना पूरा खानदान कटवाया हो। वो जन्नत एक जलसे से नहीं, बल्कि आपको अपने अखलाक और किरदार को संवारना पड़ेगा, तब जन्नत मिलेगी। आका फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। यानी जिसने इनकार किया ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब जब सहाबा ने ये बातें सुनी तो उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? कौनैन के वाली, हमारी तो कैफियत यह है कि हम आपको देखते नहीं हैं तो बेचैन हो जाते। या रसूल अल्लाह, हमें भूख लगी होती है, हम आपके चेहरे का दीदार करते हैं, हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे व दुहा को देखते हैं, हमारी प्यासे खत्म हो जाती है। या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? आका फरमाते सहाबा सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर वो जिसने इनकार किया। सहाबे किराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? कौनैन के वाली, हमारी तो कैफियत ये है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर, हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। आका किसने इनकार किया? कौनैन के वाली के इस फरमान को सुनो और इसे अपने लिए मीजान और तराजू बनाओ। किसी पर कोई उंगली उठाना मकसद नहीं है,
किसी को टारगेट करना मकसद नहीं, हम में से हर एक सिर्फ अपना जिम्मेदार। आका फरमाते सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूलल्लाह किसने इनकार किया? आका फरमाते सुनो, मन अतानी फकद दखलल जन्नह व मन असा फकद अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा। जिसने मेरी मानी कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगी। वमन आसा, और जिसने नाफरमानी की फकद अबा, उसने इनकार। अब अल्लाह के रसूल के इस फरमान को अपने लिए मीज़ान बनाओ, तराजू बनाओ, और अपने गिरेबान में झांक करके देखो। पड़ोसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं है, रिश्तेदारों को टारगेट करना मकसद नहीं है, बहू बेटियों को निशाने बनाना मकसद नहीं। हम में से हर एक सिर्फ अपने गिरेबान में झांक करके अल्लाह के इस रसूल के फरमान को मीज़ान और तराजू बना करके सोचे और गौर करे कि आज मन अतानी फकद दखलल जन्नह, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा। वो मन असा फकद अबा, जिसने ना मानी उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल के फरमान को मीज़ान बनाए, अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि आज हमारी बहन बहू बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रही? आज हमारे कौम का जो नौजवान फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे? मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ने वाले, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे? फैशन पर रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में गुम है, सुबह कब सोते हैं हम में से हर एक खूब जानते हैं, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे? आज हमारे कौम के ज़ईफ, माजरत के साथ, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से? होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां ले और एक दूसरे के ऐब तलाशें कि फला की बेटी ऐसी है, फला की बहू ऐसी है, फला का बेटा ऐसा है, फला की बेटी ऐसी है, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे? दोस्तों, किसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं, हम में से हर एक सिर्फ अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं, कहां कहां नहीं मान रहे हैं। अरे जहां जहां मान रहे हैं वहां अमल करते रहे, और जहां जहां नहीं मान रहे वहां अमल कर। क्यों? क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको